कैसे हैं आप सभी। योद्धा 2027 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर देख लेते हैं हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोग फिर टारगेट करेंगे 3 क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चंस होंगे मोस्ट वीवीआई बच्चा। क्लियर है कहानी एकदम। यानी जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे इस क्वेश्चंस के पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप इसी तरह से सोल्व करोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज की जो हमारी पहली क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बच्चा, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है तुम्हें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहानी समझना अच्छी तरह से। क्या करना है यहां पे, तो देखो tan a बराबर cot b, तब सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कुल मिला के आंसर तुम्हारा किस तरह से, इस तरह से सॉल्यूशन का लास्ट करेगा। तो जो दिया है उसके बेसिस पे सोल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर है बात एकदम। तो सुनो बच्चा, बात यहां पे शुरू किया जाए इसकी हल का। तो हल में सबसे पहली कहानी दिया क्या है, तो दिया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया है बच्चा वो है tan a बराबर cot b। अब जरा लॉजिक समझो, tan a बराबर cot b, यहां पे बात है प्रूफ क्या करना है हमें, a प्लस बी बराबर 90। देखो तुम या तो LHS को पकड़ो या RHS को पकड़ो, दोनों में से किसी साइड को तुम पकड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक कनेक्शन इसका हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा लंबा इसका प्रोसेस चलेगा नहीं बच्चा। क्लियर है बात। तो समझना अच्छी तरह से। मान लो हम इसको अगर पकड़े और कॉट में चेंज करें तो कॉट से कॉट उड़ जाएगी, अगर कॉट को चेंज करें तो tan में चेंज हो जाएगी, तो tan से tan उड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं क्या इधर वाले टर्म को, और इसको हम tan जो है इसको देखो, ये वाले फॉर्मूला तो देखे हो ना सब लोग। देखो tan a बराबर हम इसको लिख सकते हैं, समझना क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। क्लियर है बात एकदम, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ये जब लिखा जा सकता है तो हम इस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं यहां पे, और क्या हो जाएगा यहां पे हम इसको लिखेंगे tan a को cot 90 माइनस a बराबर इधर क्या हो जाएगा cot b। देखो cot से cot हो जाएगा कैंसल आउट। क्लियर है कहानी। तो बचा क्या तुम्हारे पास 90 माइनस a बराबर हो गया b। ठीक है, तो जरा बताओ तो ये 90 हो गया जस के तस बराबर, इधर ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बताओ b प्लस a, बोलो तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बताओ जरा, क्या यही प्रूफ करना था क्या हमें, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहानी क्लियर हुआ एकदम है जी, कुछ दम तो नहीं है इसमें। तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है, नोट करो फटाफट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चा, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है सो ध्यान देना गौर से। देखो क्वेश्चन में दिया बच्चा कि दिखाएं कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री, और यहां पे कितना है tan 67 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा। इसका कैलकुलेशन करके 1 के बराबर ले आओ। एकदम इजी है। चलो डायरेक्ट इसका सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने की कहानी अगर हम बोले तो क्या होने वाला है, सो देखो अगर हम सोल्व की कहानी बोले तो समझना गौर से। देखो जो तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है बच्चा, इसमें देखो डायरेक्ट इसको उतार नहीं दे, नीचे डायरेक्ट बना दे रहे। देखो इसकी कहानी जरा समझना, ये वाला क्वेश्चन इसको यहां से यहां तक को कैलकुलेट कर दो। यानी कि हम बताए कैसे थे, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। है कितना टाइप का क्वेश्चन, तो तीसरा। देखो तो 48 और 42 इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो बताओ कितना आएगा बच्चा, आ जाएगा तुम्हारा टोटली 90 डिग्री। तो इन दोनों को एक साथ लिख दो। तो यहां से इसको करो 48 डिग्री और इसके साथ कर दो कितना tan 42 डिग्री, हो गया। उसके बाद tan कितना है यहाँ पे 23 और कितना है tan 67। अब तुम बताओ कहानी यहां पे आगे की। तो tan 48 और 42 जोड़ो तो 90 हो जाएगा, 23 और 67 जोड़ो तो 90 हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, कहानी खत्म। तो चेंज कैसे करोगे, तो सुनो देखो होता क्या बच्चा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। चेंज कर दो, इस पे लिख दो फटाफट इसी को। अब कहानी समझो कैसे। देखो तो हम लिखते हैं tan 48 इंटू ये जो तुम्हारे सामने है इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे तो यही है ना, tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 42 है। अब आगे जो है tan 23 है उसको रहने देते हैं, और इसको जो है इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67। क्लियर। आगे की कहानी अगर समझो
तो देखो कितना है tan 48 डिग्री इंटू, इसको कितना लिख सकते हैं बच्चा, तो कॉट, देखो 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा ना मेरे दोस्त, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, तो tan कितना दिया हुआ है 23 डिग्री। अब देखो tan इतना है तो इसको कॉट को कितना लिख सकते हैं हम, 90 में से 67 जाएगा तो 23 ही बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 23 डिग्री। अब तुम जरा याद करो गौर से, ये दोनों का कनेक्शन देखो, यहां से यहां का कनेक्शन, यहां से यहां का कनेक्शन कैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं बच्चा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। होता है क्या फॉर्मूला, याद करो गौर से, होता है ये वाली फॉर्मूला। तो ये लॉजिक पे अगर क्रिएट करें, सबसे पहले क्या हम लोग पहचानेंगे कि क्या टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा टाइप का। तीसरा टाइप के क्वेश्चन के बाद हमने तुम्हें यह बताया था कि क्या होता है बच्चा, जब दो को जोड़ने के बाद, दो एंगल के जोड़ो तो 90 हो रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, हम एक जगह पे लिख दिए और फिर उसको इस तरह से कैलकुलेट कर दिए। अब बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना होता है 1, ठीक है, इंटू एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 1, यही तो लाना था। LHS इक्वल टू RHS। कहानी हो गया क्या क्लियर, हो गया तो बोलो फटाफट, क्लियर है कहानी एकदम। चलो नोट कर ले क्वेश्चन फटाफट एकदम। चलो बच्चा, तो ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखना। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया ना इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन है ये, बशर्ते इसकी पैटर्न बदल जा रही है थोड़ा सा। सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से चलते चलते और 89 डिग्री तक पहुंच गया, यानी कि एक सीरीज है 89 तक का। लेकिन तुमने एक चीज क्लियर किया कबीर, गौर से सुनना, क्या देखो क्या है 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाओ तो यहाँ कितना है 89, इससे पहले 88 भी आएगा, इससे पहले 87 भी आएगा, ठीक है। तो 3 शुरुआत वाला लिख लो और 3 लास्ट वाला लिख लो इसको प्रूव करने के लिए। अब तुम एक बात बताओ, इसी तरह से जब तुम बढ़ते जाओगे तो इधर आएगा 86, इधर आएगा 4, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करोगे ना दोस्त, तो क्या आएगा बच्चा 19 डिग्री आएगा। यानी सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला को आपस में जोड़ दो तो 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। और हमने क्या कहा है, जब 90 डिग्री हो जाए दोस्त तो क्या करना है तुम्हें, सो बताओ। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी एक को चेंज कर दो, और किसी एक को चेंज कर दोगे तो तुम्हारी कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे बात समझो, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है जो दिया है उसे पहले उतार लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। चलो देखो, तो सोल्व की कहानी बोला जाए तो क्या है, सबसे पहले वो बात ध्यान देना, दिया है तुम्हारे पास क्वेश्चन tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, और हम लिख देते हैं कितना से tan कितना है 86 लिख देते हैं, 86 87 डिग्री, 87 और 3 को ऐड कर दोगे tan 88 और tan 89। क्लियर है कहानी। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम, ये है तुम्हारा क्या बच्चा LHS, याद रखना इस बात को। अब तुम यहां पे देखो ये 1 और 89 इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 90 हो जाएगा क्या, 10 और यहां पे देखो 2 डिग्री, यहां पे 88 3 87, यानी कि कुल मिला के एक साइड वाला चेंज करते चले जाओ, एक साइड वाला ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, सो देखो tan 1 डिग्री जस के तस रहेगा, tan 2 डिग्री जस के तस रहेगा, tan 3 डिग्री जस के तस रहेगा, डॉट 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 करके आगे बढ़े। हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 87 डिग्री, फिर लिख सकते हैं हम cot, ठीक है, 90 माइनस 88 डिग्री, फिर लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 89 डिग्री। क्लियर है कहानी। अब सुनो, अब इसके बाद लिख सकते हैं हम इसको tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इधर हो गया तुम्हारा कितना, इसको भी हम लिख सकते हैं कितना बच्चा cot 3 डिग्री, ठीक है। 90 में से 87 जाएगा तो 3 बचेगा ना बच्चा। उसके बाद cot 90 में से 88 जाएगा तो 2 बचेगा, cot 90 में से जाएगा तो 1 डिग्री बचेगा। अब देखो tan 1 cot 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, tan 2 cot 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, tan 3 cot 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी कितना भी बार तुम 1 को 1 के साथ इंटू करोगे तो बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या आने वाली है। कितना बार भी कर लो तुमको मिलेगा एक ही चीज, वो क्या मिलेगा 1। यानी कि LHS इक्वल टू क्या निकल गया बच्चा
RHS। क्लियर है कहानी एकदम? क्लियर है तो बोलो। तो आज का ये 3 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, क्योंकि यहां आपको प्रोवाइड कराई जा रही है क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट। क्लियर है कहानी एकदम? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।